दी है। तो इसके लिए तूने मुझे लाइफ में मैं लड़कियों के बारे में बहुत कुछ जानता था, अच्छी बुरी सारी बातें। उसके बावजूद मैं तुझ पे फिदा हो गया, तुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब कहूंगा नहीं। शरद, भूल जाना चाहता हूँ। स्वाति, ये क्या कर रही हो? बैग पैक क्यों कर रही हो? मैं गाँव जा रही हूँ मधु। वो जहाँ रहेगा मैं वहाँ नहीं रह पाऊंगी। ये जिंदगी स्वाति रुक जाओ, मेरी बात सुनो स्वाति। रूठ गई, छूट गई हाथों से ये जिंदगी। हाँ रूठ गई, अब छूट गई मेरे हाथों से। बदला है वक्त, बदला हूँ मैं, कोई रोके ना मुझे। बदली है दुनिया, बदला है इंसान, रोको ना अब मुझे। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। मुझको नहीं चाहिए तू, भूला चुका हूँ मैं कैसी लगती थी तू। तूने किया है धोखा, धोखेबाज है तू। अच्छा हुआ है मुझसे तू चली गई है दूर। इस प्यार से अब मुझको हो गई है अब तो नफरत। तू याद ना आए मुझको, ए रब दे मुझको हिम्मत। ए जान ले मान ले, हाँ बेवफा है तू। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। ग्लोबल लीडर बने हुए आज के सबसे बड़े यूथ आइकॉन भारत मूल के मिस्टर शरद दुनिया की आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा में रहते हैं। वो बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन की बात हो या देश की उन्नति की बात हो, वो सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वाति, तुम्हें गुड न्यूज देनी है। क्या? नेक्स्ट मंथ 20th को मेरी शादी है, बिल्कुल मिस मत करना। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस। पक्का आऊंगी मधु, ऑफ कोर्स आई विल बी देयर। थैंक यू स्वाति। स्वाति, हाँ? उस इडियट को भूलकर तुम हो सके तो नई जिंदगी की शुरुआत करो। वो अब मेरे दिल में नहीं है, उसे तो मैं कब का भुला चुकी हूँ। ओके स्वाति, बाय।
हेलो। हेलो शरद। कैसे हो बेटा? फाइन। लेकिन क्या? बोलो बेटा, क्या बात हुई? पापा, मैं स्वाति के बारे में बहुत गलत सोच रहा था। उसे सिर्फ मुझसे ही बात करनी चाहिए, मुझे ही देखना चाहिए। बहुत पॉजिटिव हो गया था मैं पापा। पापा, मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था पापा, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने गलती की पापा, बहुत बड़ी गलती की पापा। अब जो हुआ सो हुआ, वो सब भूलकर इंडिया वापस आ जाओ, यहाँ नई जिंदगी शुरू करो। नहीं होगा पापा, फर्स्ट लव है ना, उसे भूलना मुश्किल है पापा। तुझसे जो की नफरत वो मेरी थी गलती, उसकी तो मैं करूंगा प्रायश्चित। माफ तो करेगी ये मुझको है यकीन, आऊंगा तेरे पास हाथ में जोड़ के। अब ऐसे रहा न जाए, ये दर्द सहा न जाए। तेरे जाने के बाद मुझको तेरी याद आती है। भुला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। भुला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। ये जिंदगी रूठ गई, छूट गई हाथों से। ये जिंदगी हाँ रूठ गई, अब छूट गई मेरे हाथों से। I'll inform this to the boss. Excuse me, sir. Yeah? Sorry, sir. The meeting which was fixed today has been postponed to 17th of this month. Oh, I mean, really? Day after tomorrow. That's something. Then today's 15th March. Yes, sir. Oh. आज स्वाति का बर्थडे है। विश करूं क्या? हेलो। हेलो। कौन? शरद। कौन शरद? शरद। कहो। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे स्वाति। थैंक यू। कैसी हो डॉक्टर? वो आप मुझे कहीं छोड़कर चली ना जाओ, ये डर, चिंता, पॉजिटिवनेस थी, इसलिए मैंने आप पर हाथ उठाया। I love you स्वाति। जब से तुम पर हाथ उठाया तब से अब तक चैन से सो नहीं पाया। I really love you। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता स्वाति, नहीं जी सकता। बहुत कोशिश की लेकिन I just can't live without you। I love you स्वाति, I love you। हेलो हेलो। शरद, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। प्लीज, मेरी एंगेजमेंट हो रही है, मुझे दोबारा फोन मत करना। थैंक यू। ओह, ओके। शरद, मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। आई लव यू।
ये पढ़ा क्या? मैंगलोर के किसी बिजनेसमैन शरद को किसी ने मारा यार। ये क्या भाई, शाम को बेचने वाला पेपर सुबह ही बेच रहे हो? प्रसिद्ध बिजनेसमैन शरद को किसी ने मारने की कोशिश की, ये तो बहुत बुरा हुआ। मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर शरद को किसी ने मारने की कोशिश की है। उद्योगपति शरद को इसी हॉस्पिटल में अभी हमें खबर मिली है कि प्रसिद्ध ग्लोबल लीडर बिजनेसमैन शरद को कुछ लोगों ने जान से मारने की कोशिश की। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त वो मैंगलोर से अपने एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे। ये हमला उन पर किसने किया है इसके बारे में पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक उन्हें कुछ पता नहीं चला। शरद जी को मैंगलोर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हमारे पत्रकार रवि जोशी जी इस वक्त वहीं हैं और वो वहाँ के हालात के बारे में आप लोगों को बताएंगे। रवि जोशी जी से संपर्क करने की कोशिश की है जो घटना स्थल पर मौजूद थे। रवि जी हमें ये बताइए कि जब आप घटना स्थल पर पहुँचे तो वहाँ के हालात। अरे क्या हुआ मैम? थोड़ा चक्कर आ रहा है। You look very weak. आप आ जाइए, चलिए रेस्ट कीजिए। No, I'm fine. I need to take care of him. उनके बारे में आप फिक्र मत कीजिए। We are there to take care of him. Okay? आप आइए मेरे साथ। आप खुद भी डॉक्टर हैं, अगर अपनी हेल्थ का केयर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आइए। Don't worry about him. सिस्टर, ग्लूकोज रेडी कीजिए। Okay, sir. आइए। डॉक्टर, उससे किसी भी वक्त होश आ सकता है। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। प्लीज डॉक्टर। स्वाति, बिजनेसमैन शरद को जान से मारने की कोशिश। मैंगलोर से अपने दोस्त की शादी में लौटते समय ये घटना घटी। उनकी पत्नी उन्हें स्वाति मुझसे शादी करना चाहती है। सिस्टर, स्वाति। सर, वो आपको ब्लड देकर पूरी रात जगी है। उन्हें नींद आ रही है। अभी वो रेस्ट कर रही हैं। मुझे अभी उससे मिलना है। इस हालत में आप नहीं मिल सकते सर। मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। मिस्टर शरद, लिसन टू मी। आप इस तरह से नहीं कर सकते। एज अ डॉक्टर इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। सर, मुझे स्वाति को देखना है। प्लीज, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं स्वाति को देखना चाहता हूँ। ओके, काम डाउन। स्ट्रेन मत कीजिए। शी इज ओके, परफेक्टली ऑल राइट। डोंट वरी, देयर शी इज। अब मिस्टर शरद, वेट अ मिनट। स्ट्रेन मत कीजिए आप, प्लीज। इन्हें कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। डोंट वरी, आई एश्योर यू। आप लोग चाहिए। आप रेस्ट कीजिए। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। यू नीड रेस्ट। आई एम फाइन। और हाँ सर, बाहर मीडिया भी वेट कर रही है। प्लीज सर, सॉरी सर। डोंट बी टू लॉन्ग। हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। चलिए, सब लोग बाहर चलिए। स्वाति, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। प्लीज, मेरी एंगेजमेंट हो रही है। मुझे दोबारा फोन मत करना। माँ, मैं जल्द से जल्द इंडिया आ रहा हूँ। प्रसिद्ध उद्योगपति मिस्टर शरद भारत आए हुए हैं। अचानक से उनका यहाँ आना सबके लिए कुतूहल का विषय बन चुका है। सर, अचानक आपने भारत आने का प्लान क्यों बनाया? मैं किसी पर्सनल काम से इंडिया आया हूँ। जो भी सवाल पूछने हैं आप बाद में पूछ लीजिएगा। ओके? थैंक यू।
दुनिया। वेलकम शरद। एक मिनट रुको बेटा। जीते रहो। पापा 100 साल जियो बेटा। अभी तक नहीं बुलाई है। चलो मम्मी। हाँ हाँ। स्माइल प्लीज। और लाइफ में क्या चल रहा है? बीपी शुगर सब कंट्रोल में है ना? अच्छा माँ, पापा को ऑयली फूड ज्यादा मत देना। दोनों अपना ख्याल रखना। दोनों की अभी उम्र बढ़ रही है, इसलिए ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी को ऑयली फूड कम देने से उनका बीपी शुगर कम नहीं होगा बेटा। ऐसा क्या? क्यों पापा, मैं जब बाहर था तब कोई नई आंटी के साथ सेटिंग कर ली क्या? दरअसल ग्रहों का चक्कर। शरद, मजाक मत करो। तुमने इतना नाम और पैसा कमा लिया, लेकिन बताओ उसका क्या फायदा? अभी भी उस स्वाति को अपने दिल में रखकर तुम उससे कितना प्यार करते हो, क्या हमें ये नहीं पता? मैं तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती। सुनो, तुम प्लीज शादी कर लो। हम कोई अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पिताजी को 2 बार माइल्ड हार्ट अटैक भी आ चुका है। कौशल्या, आप चुप रहो। दिल में दुख छुपाकर मुंह पे मुस्कुराहट मत लाइए। तू ही जरा सोच, हम दोनों और कितने दिन हैं? देखो शरद, 2 सालों के बाद तुम्हें इस तरह करीब से देख रहे हैं। हमें अभी भी लगता है जैसे तुम कॉलेज के स्टूडेंट ही हो, लेकिन तुम्हें खुद भी नहीं पता कि अब तुम वो नहीं रहे। तुम काफी बदल चुके हो। बदलाव जिंदगी का अहम हिस्सा है। तुम्हारी तरह अब स्वाति भी बदल चुकी होगी, इसलिए तुम उसे भूल जाओ और अपनी माँ की बात सुनो। इसी में हम सबके भविष्य की भलाई है। पापा, मैं उसे एक बात और बेटा, मुझे तुम्हारी माँ के लिए या अपने लिए बहू की इच्छा नहीं है। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता बने, बस इसलिए बहू चाहते हैं। अपनी माँ की बात मानो और शादी के लिए हाँ बोल दो। ये हमारी बात नहीं सुनने वाला है जी। कौशल्या, तुम्हारा क्या दुख है मैं समझ सकता हूँ, मगर ये कोई जबरदस्ती करने वाली बात नहीं है। ठीक है माँ, आप जिस किसी लड़की से कहोगे मैं उसी से शादी करूंगा। अब तो खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढूंगी, देख लेना। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। सुनो शरद, मंगल आरती तो लेकर जा। सब ठीक हो जाएगा। आराम से संभल कर जाना बेटा। पापा कहाँ हैं? सर, वो फ्लाइट कैंसिल कर दो, बाय रोड जाऊंगा। सर सिक्योरिटी? नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। अरेंज कर दिया है सर। बोला ना मैंने, इट्स ओके। ओके सर। मम्मी बाय। पापा चलता हूँ। सावधानी से जाना बेटा। ले ले ले। यह है विविध भारती। विविध भारती गांव के एक सुने डॉक्टर कितने साल हो गए। 500 लोगों का फ्री इलाज किया। अरे बढ़िया। दूसरी तरफ बस वाले और ऑटो वालों ने स्ट्राइक कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। बस वाले और ऑटो वालों का कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। अपने देश के लोग हमेशा तड़पते रह जाते हैं और अपनी ये सरकार कब सुधरेगी क्या पता। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो प्लीज। लेके चले से, आज जलसा होगा जलसा। इस बात को इतना आसान समझ रखा है क्या? इस देश की लड़की है,
यहाँ मिट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो कोई नहीं छोड़ता, और तुम तो सरेआम एक लड़की को छू रहे हो, इतनी हिम्मत। हमारे देश के लोग नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ तेरा सामान गिरा है उसे उठा के यहाँ से दफा हो जा। चल चल। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखो, लव शुरू होते ही लड़का लड़की का बॉडीगार्ड बन जाता है। बस क्रेजी स्टार की तरह क्रेजी होकर सिर्फ प्यार नहीं करना चाहिए, कराटे किंग की तरह कराटे भी सीख लेना चाहिए। सो द मॉरल ऑफ द फाइट इज, जितने जोश से लव किया है उतने जोश से कराटे भी सीख लो। ओके सर, आपकी गर्लफ्रेंड तो सच में लकी होगी सर। जाओ आप लोग यार। थैंक यू सर। उसकी लवर को मैंने गुंडों से बचाया तो मेरी लवर की याद दिला के उसने मेरे हार्ट पर लाठीचार्ज कर दिया। नो नो, मेरे दोस्त की शादी में जाने तक मैं स्वाति को भूल जाने की कोशिश करूंगा। यस। ये बस की हड़ताल आज ही होती थी क्या? एक तो आज बारिश भी बहुत तेज है, हमारा नसीब ही खराब है। अरे कोई कार आ रही, रोको रोको बेटा, रोको रोको बेटा। अरे गाड़ी रुक गई है, जल्दी चलो। बेटा हाँ, जरा अपने गाड़ी की डिक्की खोलना, मुझे लगेज रखना है। दादी हो गया? थैंक यू। अरे क्या हुआ बेटा? लिफ्ट देने के बाद भी गाड़ी क्यों रोक कर रखी है तूने? मेरी पोती की शादी है, मुझे वहाँ अर्जेंट पहुँचना है बेटा। बाराती हमारा इंतजार कर रहे हैं और मंगलसूत्र भी मेरे पास ही है बेटा। इसे बाद में घूर लेना तू। भगाओ बेटा भगाओ। सुनो बेटा, मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। मुझे? हाँ। कहाँ देखा है? सीरियल में एक्टिंग करते हो क्या? हाँ, पहले करता था लेकिन अभी छोड़ दिया। हाँ, इसलिए आजकल तुम टीवी पर नहीं दिख रहे। क्या हुआ बेटा? गाड़ी को इतना धीमे क्यों चला रहे हो? एकदम स्पीड से भगाओ ना। मेरे पास एक खाने की चीज है, उसे खाएगा ना तो स्पीड 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 से भगाएगा। दूं क्या? नहीं। आप सब लोग
कहाँ जा रहे हो? अरे हम सब नहीं बेटा, हम जो 3 लोग हैं ना वो गांव जा रहे हैं और ये बेटी मैंगलोर जा रही है। ओह, मैं भी तो मैंगलोर ही जा रहा हूँ। आपको गांव में छोड़कर मैंगलोर चला जाऊंगा। हे दुर्गा माँ, इतनी बारिश में बस की स्ट्राइक में आपने हमको बचा लिया माँ, इसलिए आपको कोटि कोटि नमस्कार। अच्छा बेटा, तू अकेले क्यों जा रहा है? क्या कर सकता हूँ, अकेले ही जा रहा हूँ। ऐसा क्या? देखो बेटा, तुम जल्दी से शादी कर लो, अकेले सफर करना अच्छा नहीं है। देखो तुम्हें ये साथी मिल गई, दोनों साथ में रहेंगे तो सफर मजेदार हो जाएगा। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पतिदेव मुझे 2 व्हीलर के पीछे बिठाकर अडर करके घुमाते थे, तब मुझे इतनी खुशी मिलती थी बेटा। बारिश रुक गई है, आप भी रुक जाइए ना दादी, खामोश रहिए ना जरा। अरे अरे अरे, मैं बात कर रही हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे अरे अरे, हमारा गांव आ गया। रोको बेटा, गाड़ी रोको। ओके। अरे रोको बेटा, कहाँ जा रहे हो? हाँ। चंपा चमेली जल्दी उतरो। दादी ये मंगलोर जाने वाली थी ना। अरे अब इस बिटिया को क्या हो गया? अरे बेटी, तुम यहीं पर क्यों उतर गई? तुम्हें मैंगलोर तक ये बेटा छोड़ देगा ना? नहीं दादी, मैं मैनेज कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। अरे अरे बेटी, अकेली हो तुम, अकेली कैसे जा सकती हो? लड़का दिखने में भी अच्छा है, कोई उल्टी सीधी हरकत भी नहीं करेगा। अगर उसने ऐसी वैसी हरकत की ना तो सीधा शादी करने को कहना, अगर नहीं माना ना तो पुलिस स्टेशन जाकर केस करूंगी ऐसा कहना। ये तो अगर तुम ऐसा कहोगी ना तो वो बहुत डर जाएगा और शादी के लिए तुरंत हाँ कर देगा। तेरे लिए अच्छा ही होगा ना बेटी? ओह नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं सुनूंगी ना, नहीं सुनूंगी। बस कभी स्ट्राइक चल रहा है आज, उनके मुंह में कीड़े पड़े। तू चल मेरे साथ बेटी। मैं कह रही हूँ, आना बेटी, तू आराम से इसके साथ बेंगलोर तक पहुँच जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ए, कांच को नीचे करो। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं हुआ। देखो बेटा, हमारी बच्ची को पूरी सेफ्टी के साथ मैंगलोर तक पहुंचा देना। अगर तूने ऐसा या वैसा सोचने की गलती भी की ना तो बिटिया कराटे करना जानती है, सावधान रहना। जाओ जाओ जल्दी जाओ। हाँ जाओ। लगता है बात ही नहीं करेगी। रेडियो सुनता हूँ। रेडियो ऑफ कर दो प्लीज। रहने दो ना, सिचुएशन से मैच हो रहा है। ओके। लड़कों का हार्ट और कुत्तों की पूंछ दोनों सेम ही होते हैं। कितना भी सीधा करने की कोशिश करो, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती हैं। पता नहीं मर्दों का दिल भगवान ने ऐसे क्यों बना दिया। तुम यकीन नहीं करोगी, कुछ देर पहले मैंने क्या सोचा था, यही कि तुमको कंप्लीटली भूल जाऊंगा, और देखो तुम मेरे सामने आ गई। तुम जल्दी से शादी कर लो। अबे क्या कह रहा है? कैसी हो डॉक्टर साहिबा? मैं ठीक हूँ। एंगेजमेंट कैसी रही? किसकी एंगेजमेंट? तुम्हारी एंगेजमेंट डॉक्टर, तुम्हारी तो शादी फिक्स हो गई थी ना? मुझे अर्जेंटली मैंगलोर पहुंचना है तो मैं खुद चली जाऊंगी। रुको डॉक्टर, एंगेजमेंट के बाद पर ये शॉक क्यों हो गई? एंगेजमेंट कैंसिल हुई या फिर एंगेजमेंट हुई नहीं है? रुकिए डॉक्टर, अरे डॉक्टर, लगेज तो ले लो। हाँ? लगता है याद नहीं था। डिक्की ओपन कीजिए। क्या हुआ, एंगेजमेंट टूट गई क्या? डिक्की ओपन कीजिए। ओके कूल। क्या हुआ, एंगेजमेंट टूट गई क्या? देखो, ये सब बातें मुझे नहीं करनी है। मैं किसी भी तरह मैंगलोर चली जाऊंगी, तुम अपना रास्ता नापो। जा तो सकता हूँ, लेकिन इस तरह तुम्हें बीच रास्ते पर छोड़कर जाना सही नहीं लग रहा है। हाँ? क्या कह रहे हो? देखो डॉक्टर साहिबा, आज स्ट्राइक चल रही है, कोई भी बस नहीं आएगी। लेट्स बी प्रैक्टिकल, मैं भी मैंगलोर ही जा रहा हूँ, तो चलो मेरे साथ ना। प्लीज शरद, जस्ट बिकॉज मैं मैंगलोर जा रही हूँ तो तुम भी मैंगलोर का प्लान मत बनाओ। तुम जाओ, अपना काम करो, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। यही तो चाहिए था मुझे। बस 1 मिनट रुको।
किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है। नई नई लड़के से इंट्रोड्यूस हुए हो तो उसे भाव नहीं देना चाहिए और पुरानी जान पहचान वाली लड़की की कभी मदद नहीं करनी चाहिए। ये देखो मेरा इनविटेशन। मैं मेरे दोस्त की शादी के लिए मैंगलोर जा रहा हूँ। तुम भी शादी में जा रहे हो? या मधु ने तुम्हें कैसे इनवाइट कर दिया? उसे तो क्या कहा? मधु? हाँ। कौन मधु? मैं मेरे फ्रेंड नारायण की शादी में जा रहा हूँ। नारायण? मधु? ओ माय गॉड, मैं भी उसी शादी में जा रही हूँ। हे भगवान, ये क्या खेल खेल रहा है तू? जिसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ वही सामने आ गई। बस ट्राई करके बस मिस करवा दी। हम दोनों को एक ही शादी में भेज रहा है। ये सब देखकर लग रहा है कि हम दोनों की शादी होकर ही रहेगी। सही है ना? हाँ? व्हाट? कुछ नहीं, छोड़ो। ओए अब चलो। तुम्हारी जगह तुम्हारी दादी भी होती तो भी मैं ऐसा ही करता है। चलो। ओके, चलती हूँ, लेकिन मधु की शादी में हम दोनों स्ट्रेंजर्स रहेंगे। डन? कोशिश करूंगा। ओके। एंगेजमेंट। मैं खुद इतना बड़ा गुगली मास्टर हूँ और हमसे ही गुगली। ओए स्वाति, अरे एक बार मुझे समझने की